हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यार से यूट्यूब चैनल दिव्य क्लासेस में। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शंस के नाम से इस चैप्टर को जाना जाता है। बेटा आज हम इस चैप्टर को करने वाले हैं तो क्लास 11 का मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टरों में से एक माना जाता है। तो बेटा आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं जो आपको काम आएगा एक्सरसाइज 11.1 में। ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी इस जो चैप्टर का नाम है वह है कॉनिक सेक्शंस। ठीक है बेटा जी। हाँ, यहाँ पे हम नोट्स भी साथ में आपको बना के देंगे ताकि बच्चों को कोई भी असुविधा ना हो। कॉनिक सेक्शंस में बेटा जी आप क्या करेंगे, कॉनिक सेक्शंस में आप किसके बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं बेटा जी? यहाँ पे आप लोग बेटा जी पढ़ते हैं ज्यादातर, इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे ज्यादातर सर्कल्स के बारे में। ठीक है बेटा जी, सर्कल्स हो गया, एलिप्सिस हो गया, ठीक है बेटा जी, पैराबोलास हो गया, पैराबोलास, ठीक है बेटा जी, और हाइपर बोलास के बारे में आप बेटा जी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई सर्कल क्या होता है। सर्कल की अगर बेटा जी आपको कोई डेफिनेशन पूछ दे आप क्या बताएंगे उसको? भाई फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। ये आपको मैं हिंदी में समझा रहा हूं, बाकी आप डेफिनेशन जैसे चाहे बना सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। तो यार फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस होने का मतलब क्या है? मैंने एक पॉइंट ये बनाया है, फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से इसके चारों तरफ फिक्स्ड डिस्टेंस अगर मैं रखूंगा, पॉइंट्स रखूंगा, फिर उनको मिलाऊंगा, क्या बनेगा? सर्कल बनेगा ना। तो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। कंप्लीट करेंगे बन जाएगा भाई आपका डायमीटर। ठीक है जी, इतना तो आपको पता ही होगा भाई कोड वगैरह क्या होते हैं। ठीक है ना, तो इतना मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आपको, आप कक्षा 11वीं में है। अच्छा, अगला क्या होता है भाई? एलिप्सिस होते हैं भाई। एलिप्सिस क्या होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बनते हैं। एक होगा भाई आपका एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है जी, ठीक है, और दूसरा होगा भाई आपका वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है बेटा, ये आपके एलिप्सिस होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा जी, ये आपका एलिप्सिस हो गया जो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। इसके पॉइंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा जी a,0, तो माइनस में a,0 ये आएगा बेटा 0,b एंड ये आएगा बेटा जी आपका 0,-b। भाई इसका फॉर्मूला होता है एक x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² बराबर 1 होता है। और बेटा इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। इसेंट्रिसिटी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, डिटेल में जब हम उसके एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। और बेटा जी इनके अंदर ए बी सी के अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है a बराबर √b² प्लस में c² होता है। ठीक है, इतना सा आपको पता होना चाहिए, बेसिक। और यहाँ पे क्या होता है भाई? यहाँ पे आपके पास होगा 0,b, ठीक है, और वैसे ही होगा 0,a, ऐसे करके इसके फॉर्मूले होंगे। इसका मेन फॉर्मूला आएगा बेटा जी x² डिवाइड बाई b² प्लस y² डिवाइड बाई a² बराबर 1, और बाकी एसेंट्रिसिटी वगैरह सेम रहेगा। तो बेटा ये आपके एलिप्सिस होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए हाई पैराबोलास क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका भाई पैराबोला आएंगे। 4 प्रकार के आपके पास पैराबोला होते हैं। ठीक है, एक हो गया आपके पास अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, एक हो गया आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला, एक हो गया आपके पास राइट हैंड साइड पैराबोला, और एक हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पैराबोला। ठीक है, और अब यहाँ पे जो इसके अंदर फॉर्मूलेज आएंगे भाई वो क्या आएंगे? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, ऐसे अपने उसके लिए कि भाई हमें कोई दिक्कत ना हो। तो बेटा जी इसका जो फॉर्मूला आएगा पहले वाले का x² बराबर 4ay, दूसरे वाले का x² बराबर माइनस में 4ay भाई, तीसरे वाले का फॉर्मूला आएगा आपके पास y² बराबर 4ax भाई, चौथे वाले का फॉर्मूला देख लो y² बराबर माइनस में 4ax। बेटा इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे आपके पास ये आएगी x एक्सिस और ये आएगी y एक्सिस, और इसके ऊपर आपको कोई ऐसे पैराबोला बना के दे दे, तो बेटा जी इस लाइन को आप क्या बोलेंगे? बेटा जी ये होती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसका नाम दे रखा है। और ये होता है भाई आपके पास वर्टेक्स, और ये आपका हो गया फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है, पेपर आ रहे हैं। ये हो गया आपका एक्सिस, ठीक है।
ये होता है आपके भाई पैराबोला के फॉर्मूले वगैरह। अच्छा जी, अब आपके पास भाई चौथी चीज क्या थी? चौथी चीज आपको आपके सर ने बताई थी हाइपरबोलास। हाइपरबोलास ये भाई दो प्रकार के होते हैं, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस वाला, ये वाई एक्सिस वाला, ठीक है जी। अब इसके जो रही फॉर्मूले की बात, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जो एक्स एक्सिस वाला है, एक्स एक्सिस वाला है जो, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं भाई। जो पहला वाला था उसका फॉर्मूला आएगा भाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ई बराबर सी बाई ए, ठीक है। और इसका जो रिलेशन हमने बताया था आपको पहले एलिप्सिस में, उसमें था आपके पास ए बराबर रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर था, बट यहाँ पे फॉर्मूला अलग आएगा। बाकी सब चीजें सेम है। इसका फॉर्मूला बेटा जी आपके पास आएगा बी बराबर रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, यही थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और भाई वाई एक्सिस वाला अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, मतलब कि उसका फॉर्मूला देखेंगे हाइपरबोला का, वो क्या है? वो बेटा जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। बाकी सब सेम है, ठीक है बेटा जी। ये होते हैं आपके हाइपरबोलास। तो मैं आपको यार सर्कल के बारे में एक फॉर्मूला बताना भूल गया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल के नाम से होगा, वो आपको यूज होगा, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। भाई वो क्या थी? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि भाई ये था आपके पास सर्कल, मानी बात, पक्का मानी भाई। ये आपका रेडियस था, मान लिया मैंने कि ये था ए सेंटीमीटर, ठीक है जी। और जो यहाँ पे आपके पॉइंट्स आएंगे, रेडियस के पॉइंट्स होंगे जी, जो यहाँ पे आएंगे आपके पास एच कॉमा के। यहाँ पे जो पॉइंट ओरिजिन पे तो 0,0 ही होगा ना। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने -3,4 कर लिया, तो इसको एक्स वाई का आप मान नहीं सकते, आपको इसको एच कॉमा के मानेंगे। तो बेटा ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले लेक्चर्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो